हम डीआईज की अगर हम बात करें, वहां से भी कमजोरी के संकेत हैं। कैश में तो चलिए 3,500 करोड़ रुपए की सेलिंग हुई है, लगातार दूसरे सत्र में हमने ये कमजोरी देखी है। लेकिन एफआईज के इंडेक्स ऑप्शंस में 50,000 करोड़ रुपए के आसपास की ये बिकवाली हुई है, और ये थोड़ी सी चिंता में डालने वाली जरूर चीज है। तो जरा समझते हैं कि इन तमाम संकेतों के बीच में आपकी प्लानिंग आज क्या होनी चाहिए। 5 दिन हमने एक डामाडोल सा सत्र बाजार के लिए देखा है। कल थोड़ी सी कमजोरी ज्यादा बढ़ी, करीब 100 अंकों के आसपास गिरावट निफ्टी में हमने देखी। 93 अंक गिरकर बंद हुआ था, और बैंक निफ्टी करीब 250 अंक। हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। आज अगर हम डिम्पी संकेतों की बात करें, संकेत कहीं से भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। बस एक संकेत थोड़ा सा कायदे का लग रहा है, वही बहुत उत्साह नहीं देगा, वो है सीपीआई में जो कमी आई है। 5.5% का सीपीआई आया है बाजार में। आप आज क्या स्ट्रेटजी बनाने की सलाह देंगे? गुड मॉर्निंग अभिषेक। देखिए, कल का ही मार्केट का डाटा धीरे धीरे करके खराब हुआ। कल हम जब क्लोजिंग में बैठे तब भी हमने ये बात की थी कि और दिनों के मुकाबले कल जो क्लोज हो रहा है वो थोड़ा खराब क्लोज हो रहा है। खराब इन द सेंस लेवल्स के हिसाब से भी और कन्विक्शन के हिसाब से भी। लेवल्स भी ज्यादा टूटे। आपने 3 दिन में 90 पॉइंट इकट्ठा नहीं टूटा होगा निफ्टी। प्लस माइनस कर लोगे तो वॉलिटिलिटी नहीं थी कल जितना टूट गया, है ना। तो कल बैंक निफ्टी के अंदर भी हमने डेज लो पे जाके बंद किया 53,200 के आसपास में। कुल मिला के कहने का मेरे मतलब ये है कि बाजार के अंदर अगर आप कोई भी ट्रेड कर रहे हैं या कुछ भी ट्रेड कर रहे हैं तो थोड़ा इस चीज का ध्यान रखा कीजिएगा कि मार्केट के अंदर वॉल्यूम थोड़ा सा अपना कम रखें। पहला पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट, अभी थोड़ा ना डिसाइसिव रेंज चल रही है मार्केट की। अभी ऐसा नहीं है कि बाजार को कोई रॉकेट बनना है, बाजार को कोई नीचे जाके रॉकेट बनना है, ऐसा नहीं है। बट थोड़ा सा आपको सटीक रहना है, क्योंकि मार्केट को कुछ ना कुछ तो इस रेंज में आप 1, 2 दिन 3 दिन आपने हफ्ता पूरा निकाल दिया, तो आज इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने के चांसेस हैं। ब्रेकडाउन होने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि कल हमने डेज लो पे जाके बंद किया है और आज ओपनिंग के संकेत खराब हो रहे हैं। तो आप थोड़े से सपोर्ट्स को ब्रेक करोगे जो पिछले हफ्ते भर से आपने मेंटेन रखे थे। वो सपोर्ट क्या है? वो सपोर्ट निफ्टी 24,500, 24,400। आप 500 के रेंज में ऑलरेडी जाके बंद हुए हुए हैं। तो आपके पास 100-100 पॉइंट टूटते ही आपने इस रेंज का पूरा ब्रेकडाउन कर देगी। ऐसे ही निफ्टी के अंदर भी है। 53,200, 53,000 का एक सपोर्ट है। आप 53,200 पे बंद हुए हो, 200 पॉइंट नीचे जाते इस रेंज का ब्रेकडाउन हो जाएगा। हाँ, अगर ये नहीं होती और क्लोजिंग बेसिस पर हम इसके ऊपर रहते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं, तो फिर किसी तरह की कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज वैसी कोई आपको ना ही अभी कोई मार्केट के अंदर ऐसा आंकड़ा है जो मैं आपको बता पाऊं कि नहीं बहुत ही डर वाला है। एक चीज बस थोड़ी सी नोटिस कर लेना आप, करीब 49,000 करोड़ रुपए का इंडेक्स ऑप्शंस बेचा गया है और कैश में भी बिकवाली हुई है। ये टिपिकली अनवाइंडिंग का सूचक होता है, यानी कि यहाँ से सौदे थोड़े अनवाइंड होंगे, और ये इंस्टीट्यूशनल ने भी किए हैं। कल एफआईज ने भी किए हैं 4% अपने सौदों को अनवाइंड। और आप भी चाहें तो हम भी आपको बता रहे हैं कि थोड़ा सा अनवाइंडिंग की पोजीशन पे भी आप आ सकते हैं, थोड़ा बहुत अपना प्रॉफिट बुक करके ले सकते हो मार्केट के। दूसरा पॉइंट जो नोटिस करने वाला था, बस वही मैं आपको बताता हूँ, वो है डल इंडिया विक्स। इंडिया विक्स थोड़ा डल है, और डल इंडिया विक्स में जब भी बाजार टूटता है ना तो विक्स का राइज होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है फिर से। तो इसलिए थोड़ा सा आप इस सचेत रहना। बस वैसा कुछ नहीं है कि मेजर कोई प्रॉब्लम है। आज सपोर्ट्स के टेस्ट होने का दिन है। टूट के बंद हो तो एक्सटेंशन होगा गिरावट का, नहीं बंद हुए तो फिर वापस पुल बैक करेंगे। और ये बात तो आप जानते हैं कि बहुत देर तक अपने आप को आप रेंज में नहीं रख सकते थे, तो रेंज से बाहर निकलने का टिपिकली आज दिन है। ठीक है, तो देखते हैं कि आज क्या बाजार के सपोर्ट्स टेस्ट होंगे। हालांकि देखिए, तमाम एक्सपर्ट्स जो बातचीत कर रहे हैं तो उनका यही कहना है कि जो मोमेंटम है अभी वो बुल साइड का ही, उसमें कोई डेंट नहीं हुआ है। लेकिन आज वो थोड़ी सी कंफर्मेशन आ जाएगी कि क्या स्टांस थोड़ा सा चेंज करने का वक्त आ गया है बाजार में। डिम्पी, बहुत शुक्रिया ये सारी की सारी जानकारी देने के लिए, अपडेट्स शेयर करने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और अपने एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं और उनसे ज़रा ये समझते हैं कि आपकी रणनीति बाजार में आज क्या होनी चाहिए, और स्टॉक स्पेसिफिक आपको मौके कहाँ पर आज मिलेंगे। डीआर चोकसी सिक्योरिटीज़ के हेमंत कपाड़िया हमारे साथ हैं। हेमंत जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका टीवी स्वदेश पर। हेमंत भाई, क्या सेंटिमेंट थोड़ा सा डामाडोल हो रहा है? क्या ये लग रहा है कि बाजार शायद अब क्रैक दिखा सकता है? आज हफ्ते का कारोबारी सत्र है, और ये भी बताइएगा कि आपके शेयर्स कौन से होंगे आज के। गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर हैविंग मी। यस, जैसे आपने बताया, सिचुएशन माहौल थोड़ा डावाडोल हो रहा है। अभी तक डाउनवर्ड ब्रेकआउट हुआ नहीं है।
भी एक्सपायरी होती है वीकली, तो वहाँ पे वोलेटिलिटी मूवमेंट ज़्यादा ही हो जाती है। तो कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक रहना है, क्योंकि 24,492 मेरी गिनती के हिसाब से एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है। उसके नीचे बंद आता है निफ्टी कैश, तो चिंता का नियर टर्म में छोटा सा कारण जरूर बन जाता है, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेटली 24,500 24,800 की रेंज है, जो 6-7 ट्रेडिंग सेशन हो चुके हैं, लेकिन कोई कंक्लूसिव ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। तो यस, फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू यस, चिंता का थोड़ा कारण जरूर बन सकता है। स्टॉक्स स्पेसिफिक की बात करें तो सीईएससी पे इंट्राडे बाय कॉल रहेगा। स्टॉक 190 के आसपास लेना है। 187 का स्टॉप लॉस है, 196 का टारगेट है। ओवर सोल्ड है। इंट्राडे चार्ट्स पे मैकेनिकल इंडिकेटर्स क्रॉसओवर बाय दे चुके हैं, रिकवरी के मूड में है स्टॉक। दूसरा स्टॉक भी बाय कॉल ही है, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड लाइफ इंश्योरेंस। 6 ट्रेडिंग सेशन का साइडवेज मूवमेंट है। कल 55 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ने बंद दिया है, और डेली चार्ट पे ऑसिलेटर्स क्रॉसओवर बाय दे चुके हैं। इंट्राडे में भी सेटअप पॉजिटिव हो रहा है, और 1 घंटे के चार्ट पे ब्रेकआउट की तैयारी हो चुकी है। तो ये 1968 पे लेना है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। 1958 का स्टॉप लॉस रहेगा, और 1988 का टारगेट रहेगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2। ठीक है, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के लिए टारगेट 1988 रुपये का और स्टॉप लॉस 1958 का, 1968 पर क्लोजिंग है। बहुत ही सिंपल स्ट्रेट ये टारगेट और स्टॉप लॉसेस। और दूसरा जो शेयर है सीईएससी का, लगातार ये शेयर चला है, थोड़ा सा ब्रीदर लेने के लिए रुका, 190 रुपये के आसपास का भाव है, लेकिन और अब चलेगा यहाँ से, पूरी की पूरी संभावना दिख रही है हेमेंद्र भाई को। और 196 रुपये के छोटे टारगेट के साथ आप इसको ट्रेड करें, 187 रुपये के स्टॉप लॉस के लिए। 6 रुपये ऊपर का टारगेट है, 3 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस, 2:1 का ये रेशियो बैठता है। हेमंत भाई, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये स्ट्रेटजी हमारे दर्शकों को साझा करने की। आखिर में ये जान लेते हैं कि अगर आप कमोडिटीज मार्केट में ट्रेड करते हैं तो पैसे आपके कहाँ पर बनेंगे, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता। अनुज भाई, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग, बताइए आज क्या ट्रेड करना है, कहाँ पर पैसे बनेंगे? गुड मॉर्निंग। देखिए, कल यूएस के डेटा आए थे तो उससे थोड़ा डॉलर में वीकनेस देखने को मिली, तो लग रहा है कि आज गोल्ड में सिल्वर में बाउंस बैक आ सकता है। तो गोल्ड और सिल्वर में खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। गोल्ड में करीबन 77,650 के अराउंड बाय करें। स्टॉप लॉस लगाएं 77,400 का, टारगेट 78,300 तक देखने को मिल सकता है। और सिल्वर में करीबन 92,300 के आसपास खरीदारी करें। स्टॉप लॉस 91,600 का लगाएं, टारगेट 93,700 देखने को मिल सकता है। उसके साथ साथ हमने कल क्रूड में भी एक बाउंस बैक आते हुए देखा था, तो यहाँ पे क्रूड में भी खरीदारी की सलाह रहेगी। क्रूड में करीबन 5,880 में खरीदारी करें। स्टॉप लॉस 5,805 का लगाएं, टारगेट करीबन 6,035 तक देखा जा सकता है। तो गोल्ड, सिल्वर और क्रूड में खरीदारी की सलाह रहेगी। ठीक है, तो ये रणनीति आपके लिए क्रूड एमसीएक्स खरीदना है। ये 6,035 का टारगेट, 5,805 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ये तमाम रणनीति आपके लिए। कुछ और जरा देखते हैं कि रणनीति में और क्या कुछ है। ठीक है, बढ़िया है, ये रणनीति आपके काम आएगी। गोल्ड को लेकर भी रणनीति है अनुज की। सिल्वर में खरीदारी करने की सलाह है 93,700 के टारगेट के साथ, 91,600 के स्टॉप लॉस के साथ आपको ये पोजीशन लेनी है। अनुज, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और सुबह सुबह समय निकालने के लिए और ये तमाम रणनीति हमारे दर्शकों को बताने के लिए।